Morning students, welcome to my online class. Today we are going to study chapter 7 of Vista's book part 3. तो आज हम लोग तीसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले दो भाग हमने पढ़ लिया क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा है और इसलिए दो पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम तीसरा भाग करने जा रहे हैं। तो अभी तक की कहानी हमने देखा था कि एग्जामिनेशन बोर्ड से गवर्नर को एक फोन आया था और उसने एग्जामिनेशन बोर्ड से यही उनको कहा गया था कि कुछ करेक्शन करवाना है पेपर में। एग्जामिनेशन पेपर में कुछ त्रुटि है और उसमें कुछ करेक्शन करवाना है, ये बात मतलब कहा गया था। और गवर्नर यहाँ बोलता है कि ठीक है, मैं सीधे सीधे बात करवाता हूँ जैक्सन से। और यहाँ पर जो कि मैकलेरी जो कि इन्विजिलेटर है, वहां पर पर्यवेक्षक बनकर के वो परीक्षा लेने के लिए आया हुआ है इवांस कैरी का। और वहां पर ये आता है, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से वो करेक्शन करवा रहा है, किसको, इवांस को करेक्शन करवा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तक हम देख चुके थे। Will you please stop writing a while please, a while, Mr. Evans? तो यहाँ पर मैकलेरी बोल रहे हैं, Will you please stop writing a while, Mr. Evans? तो क्या आप थोड़े समय के लिए लिखना बंद करोगे, मिस्टर इवांस बोल रहे हैं। And listen carefully, और बड़ी ही सावधानी से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, वे सभी परीक्षार्थी जो कि जर्मन भाषा की परीक्षा मतलब लिख रहे हैं। और वो क्या है, कोड है इस क्वेश्चन का या परीक्षा का 021-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। तो उनको मतलब ध्यान देना होगा, उनको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पेपर में संशोधन करना होगा, कुछ करेक्ट करना होगा। वो बता रहे हैं मैकलेरी, किसको, इवांस को। ऑन फेज 3, तो ये कोड है और इस कोड का जो क्वेश्चन है उसके पेज 3 में लाइन 15, 15वें लाइन में द फोर्थ वर्ड और 15वें लाइन का चौथा शब्द शुड रीड गोल्डन, गोल्डन नॉट गोल्डन। वो बता रहा है कि जो 15वां लाइन में जो चौथा शब्द है वो उसको पढ़ा जाना चाहिए गोल्डन, गोल्डन पढ़ा जाना चाहिए। इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा, गोल्डन पढ़ा जाना चाहिए बोल रहा है, नॉट गोल्डन। तो इस ये शब्द गोल्डन नहीं लेकिन गोल्डन पढ़ा जाना चाहिए। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड zum goldenen Loven, not zum golden Loven. I will repeat that. तो मैकलेरी बोलता है, और इसलिए जो पूरा वाक्य, होल फ्रेज मतलब यहाँ जो पूरा वाक्यांश इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, विल देयरफॉर रीड जूम गोल्डनन। तो इसको पूरा इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, जूम गोल्डनन लोवेन। और इसको इस तरह का नहीं पढ़ना चाहिए, जूम गोल्डन लोवेन। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है, एन केवल एन जोड़ दिया गया है, गोल्डन और गोल्डनन। आई विल रिपीट दैट, और बोलता है मैं उसको दोहराता हूँ। The governor listened and smiled, क्योंकि वहां पर रिसीवर लगा हुआ है इस कोठरी में जहां पर ये कैदी इवांस बंद है, वहां पर एक रिसीवर लगा हुआ है और पूरी निगरानी स्वयं गवर्नर भी कर रहे हैं उस रिसीवर के माध्यम से। तो उनके आपस में जो ये वार्तालाप हो रहा है, बात हो रहा है, उसको गवर्नर सुनता है और मुस्कुराता है। He had taken German in the sixth form himself, क्योंकि ये जो गवर्नर है वो कक्षा 6वीं में, सिक्स मतलब यहाँ कक्षा 6वीं का से है, वो कक्षा 6वीं में खुद भी जर्मन पढ़ा था। एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसको याद करता है, रिमेम्बर्ड मतलब याद करता है, ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स, कि किस तरह से विशेषण का उसमें एग्रीमेंट होता है, सहमत होता है सेंटेंस बनाने में। क्योंकि एक व्याकरण का भाग है, उसमें हम लोग अंदर नहीं घुसते हैं। तो एडजेक्टिव सब के बारे में, उसकी सहमति के बारे में, उसके क्रम के बारे में उसको पता था। एंड सो डिड मैकलरी, और इसी तरह से जो मैकलरी था, जो पार्सन था, पार्सन मतलब एक फादर था, बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, तो उसके उस उच्चारण से उसको लग रहा था, किसको, गवर्नर को, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन, देखो प्रोनाउंसिएशन का अर्थ है उच्चारण, तो जिस तरीके से उच्चारण कर रहा था जर्मन का, was most impressive, मतलब वो बहुत अधिक प्रभाव करने वाला था, बहुत अधिक प्रभावशील था उसका उच्चारण। मतलब गवर्नर को पता है कि जो मैकलेरी है कितना मतलब उसको जर्मन भाषा में पकड़ है, वो उसकी उस उच्चारण से ही वो समझ जाता है। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन बोलता है इवांस के बारे में क्या, he probably didn't know what an adjective was, उसको तो ये भी पता नहीं होगा कि विशेषण क्या चीज होता है जर्मन में। तो ये गवर्नर ऐसा सोच रहा है अपने रूम में बैठ करके।
द फोन रैंग अगेन, तो फिर से दोबारा से फोन बजता है। द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, और ये फोन अभी कहाँ से आ रहा है? जज के अदालत से। कोर्ट, कोर्ट का अर्थ है अदालत, जज के अदालत से फोन आता है। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, तो उनको जरूरत था, एक गाड़ी की जरूरत था, प्रिजन वैन, जेल की गाड़ी की जरूरत था, जो भी कैदियों को लाने ले जाने का कार्य किया जाता है उस गाड़ी की जरूरत था। एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और दो जेल अधिकारियों की भी जरूरत था। रिमांड केस, तो ये समस्या क्या था वहां? किसी को फिर से हिरासत में भेजना था। रिमांड, रिमांड का अर्थ है रिमांड, किसी को हवालत में वापस भेज देना या तो रिमांड में रखना, उसको कहा जाता है हिरासत में रखना, उसको कहा जाता है रिमांड केस। And within 2 minutes, the governor was wondering whether that could be a hoax. और 2 मिनट के बाद ही गवर्नर को क्या हो रहा था? आश्चर्य हो रहा था, whether that could be a hoax, कि ये जो फोन आया था वो क्या कुछ धोखा तो नहीं हो सकता है, कुछ मतलब कुछ चेतावनी तो नहीं हो सकता है, कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है, इसको अपने मन में वो सोचने लगता है। He told himself not to be so silly, और वह खुद से अपने आप से बोलता है कि इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, या तो इतना मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद से बोलता है। His imagination was beginning to run riot, और जो उसका जो कल्पना कर रहा था, इस तरह से कल्पना कर रहा था, वो उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। रन राइट, रन राइट का अर्थ है नियंत्रण से बाहर हो जाना, मतलब उसका कल्पना जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कई तरह की भावनाएं उसके दिमाग में चल रही थी। इवांस, तो आगे बोलता है इवांस, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर Stephen had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब पहले 15 मिनट तक, 15 मिनट तक स्टीफन्स, जो कि जेल का अधिकारी है, हैड ड्यूटीफुली, वो अपना मतलब कर्तव्य निभा रहा है। पियर्ड, पियर्ड थ्रू द पीप होल, तो दरवाजा में जो छोटा सा छेद है उसको कहा जाता है पीप होल। तो उस दरवाजे के छेद छेद से वो हर 1 मिनट में वो क्या कर रहा था? झांक रहा था। पियर्ड मतलब हर 1 मिनट में कि अंदर कुछ चल तो नहीं रहा है, वो निगरानी रख रहा था। हर 1 मिनट में वो दरवाजा के छेद से वो झांकता था कि अंदर क्या चल रहा है। एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट, मतलब एक हर 1 मिनट के अंतराल में, इंटरवल्स का अर्थ होता है अंतराल में, तो हर 1 मिनट के अंतराल में वो में जो छोटा सा छेद था उससे वो झांकता था कि अंदर क्या चल रहा है। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद एवरी 2 मिनट्स, और उसके बाद वो अपना जो समय अंतराल था वो बदल देता है। प्रारंभ में 1 मिनट के अंतराल में वो झांकता था, बाद में वो 2 मिनट के अंतराल में। एट 10:45, मतलब यहाँ 11:15 बजे, एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड राइट एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर, तब जब 11:15 बजे वो देखता है, सब चीज क्या था? शांत था, एंड राइट, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब वो उस दरवाजे के छोटे छिद्र से पीप होल से देखा था। इट टुक 4 or 5 seconds नो मोर, तो उसको उस दरवाजे के छेद से देखने में केवल 4-5 सेकंड का ही समय लगता था, उससे अधिक उसको नहीं लगता था। व्हाट वाज दैट पॉइंट? व्हाट वाज द पॉइंट, लेकिन अभी क्या चल रहा था? व्हाट वाज द पॉइंट मतलब अभी क्या था? इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, लेकिन वहां पर जो भी दिखता था वो मतलब हमेशा एक ही जैसे दिखाई देता था, उसमें उसमें किसी भी तरह का कुछ परिवर्तन या अनियमितता नहीं दिखाई दे रहा था। इवान हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, तो वह इवान को देखता था जो कि अपना पेन को अपने मुंह, अपने ओंठ के बीच में दबाए बैठा था। इवान तो क्या क्या को देखता था और एक ही समान दिखता था। इवान जो कि परीक्षा लिखने बैठा हुआ है, हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, जो कि अपना पेन को अपने ओंठ में दबाए हुए बैठा था, सैट बैठा था। स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, जो कि घूर रहा था किधर? दरवाजा की ओर, अपने होंठ में पेन को दबाए हुए वो दरवाजा की ओर घूर रहा था। सीकिंग, ढूंढ, सीकिंग का अर्थ होता है ढूंढना। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट सीम्ड, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था दरवाजा की ओर जब वो घूर रहा था, तो ऐसा लग रहा था सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, तो उसको बहुत अधिक सोरली, सोरली का अर्थ है बहुत ही ज्यादा, जरूरत थी क्या की? प्रेरणा की। इंस्पिरेशन का अर्थ होता है प्रेरणा की जरूरत थी। फ्रॉम समवेयर, कहीं से उसको ऐसा प्रेरणा मिल, मतलब बहुत अधिक प्रेरणा की आवश्यकता थी, ऐसा उसको लग रहा था, क्योंकि उसको कुछ भी मतलब याद नहीं था। क्योंकि संभवतः हम सभी जो परीक्षा लिखते हैं, ऐसा लगता है जब कुछ चीजें याद नहीं आती हैं तो हम किसी एक तरफ हम देखना शुरू कर देते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हालत उस इवांस की थी।
एंड ऑपोजिट हिम, और उसके ठीक उल्टे तरफ, उसके विरुद्ध में, मैकलेरी सीटेड स्लाइटली अस्क्यू, वो बैठा हुआ था। मैकलेरी जो इन्विजिलेटर है बैठा हुआ था, स्लाइटली हल्का सा, अस्क्यू, अस्क्यू मतलब हल्का सा झुक करके बैठा हुआ था। फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, टेबल से थोड़ा सा, टेबल में थोड़ा सा झुक के बैठा हुआ था। नाउ हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, और उसका चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा था। सेमी, सेमी का अर्थ है आधा, प्रोफाइल का अर्थ है उसका चेहरा। उसका चेहरा वो दीवार का जो दरवाजा का जो छिद्र था, पीप होल था, वहां से आधा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा होके बैठा था। हिज हेयर, और उसका बाल, एज स्टीफन हैड नोटिस्ड अर्लियर, जो कि स्टीफन पहले देखा था उसका बाल को, अमच्योरसली, अमच्योरसली मतलब किसी नौसिखुए की तरह, जो कि उस बिगिनर हो या शुरुआत कर रहा हो, उसको ज्यादा अनुभव नहीं हो, तो उस नवसिखुए की तरह क्लिप्ड, कटा हुआ था। प्रीटी क्लोजली, बहुत नजदीक से, प्रीटी क्लोजली मतलब बहुत ही नजदीक से कटा हुआ था उसका बाल। टू द स्कल्प, टू द स्कल्प मतलब खोपड़ी, स्कल्प का अर्थ है खोपड़ी, तो उसके सिर से जो बाल बहुत ही नजदीकी से कटा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि नवसिखुए ने उसके बाल को काटे हैं। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेस, और उसकी आंख बिहाइंड द पेबल लेंसेस, पेबल लेंसेस एक तरह का बड़ा लेंस होता है, बड़ा चश्मा होता है, जो कि गोल गोल होता है उसका लेंस। और ये जो व्यक्तियों को जो दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। पियरिंग, वो उसी से वो देख रहा था। शॉर्ट साइटेडली, शॉर्ट साइटेडली मतलब दूर की चीजों को नजदीक ला करके देखना। शॉर्ट साइटेडली मतलब दूर की चीजों को नजदीक ला करके देखना, ताकि उसको स्पष्ट दिखाई दे। तो वो चश्मा से ऐसा देख रहा था। क्या को? द चर्च टाइम्स, चर्च टाइम्स क्या था आप याद कर रहे होंगे, एक पत्रिका था, उसको पकड़े हुए पढ़ रहा था। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, और उसका दाहिना इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर तो आपको पता होगा, जो कि हमारा अंगूठा है, और बीच का जो उंगली होता है उसके बीच में, इसको हम पॉइंटिंग फिंगर भी कहते हैं, या जिससे हम दूसरों को दिखाते हैं, उसी को कहा गया है इंडेक्स फिंगर। हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कलर, तो उसका राइट मतलब दाहिने हाथ का जो अंगूठा उंगली था, वो उसका एक संकीर्ण क्लेरिकल कॉलर, क्लेरिकल कॉलर जो कि अधिकतर विदेशों में जो फादर होते हैं या पादरी होते हैं, उन लोग एक तरह का कलर लगाते हैं अपने गले के चारों ओर, और वो सफेद रंग का कॉलर होता है, तो उसी को मतलब क्लेरिकल, क्लेरिकल मतलब फादर का जो कॉलर, फादर लोग जो कॉलर पहनते हैं विदेशों में, उसको बोला गया है। एंड द फिंगर्स, तो वहां पर एक उसका क्या था, उंगली था। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ का उंगली, द नेल्स मेटिकुलसली, और जो उसमें का जो नाखून था, नेल्स का अर्थ है नाखून, मेटिकुलसली मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक, मैनिक्योर्ड, मैनिक्योर्ड मतलब काटा गया था, साफ सफाई किया गया था उसके नाखून को। तो वो कहाँ पर था, स्लोली स्ट्रोकिंग, तो उससे वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, सहला रहा था। स्ट्रोकिंग का अर्थ है सहला रहा था। शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, उसके जो छोटे छोटे जो दाढ़ी थे, उसको बाएं हाथ से वो क्या कर रहा था, सहला रहा था। At 10:50 a.m., the receiver crackled to life, and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. तो 10:50 सुबह में जो रिसीवर में थोड़ा सा हलचल सुनाई देता है, क्योंकि रिसीवर का आवाज कौन सुन सकता है, गवर्नर सुन सकता है, तो उसको कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है, और तब उसको गवर्नर को क्या होता है, एहसास होता है, रियलाइज मतलब वो एहसास करता है, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस, क्योंकि वह पूरी तरह से इवांस को भूल ही गया था कि वो परीक्षा लिख रहा है। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय पहले, तब जब रिसीवर में कुछ हलचल सुनाई देता है, तब उसको याद आता है गवर्नर को। इवांस, इवांस कुछ बोल रहा है, प्लीज सर, और विस्पर, वह फुसफुसाता है, प्लीज सर। इवांस फिर जोर से, प्लीज सर, तो जोर से बोलता है, क्योंकि शायद उसका जो इन्विजिलेटर है मैकलेरी, वो सुन नहीं पाता, इसलिए थोड़ा जोर से बोलता है। इवांस फिर से वो बोल रहा है, वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी, तो बोल रहा है क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, वुड यू माइंड मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अगर मैं ये जो कंबल है उसको मैं ओढ़ लूं, ब्लैंकेट राउंड में मतलब कंबल को मैं ओढ़ लूं। शोल्डर्स, शोल्डर्स का अर्थ होता है कंधा, कि मैं जो कंबल है इसको अपने कंधे पर लगा लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, बोलता है। इसको बहुत सारे लोग सोल्जर्स पढ़ते हैं, जो कि गलत है, इसका सही उच्चारण होता है शोल्डर्स। तो बोलता है, इट्स अ बिट पार्की इन हियर, इजंट इट, तो बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा
ठंडा है कि नहीं? पार्की, पार्की जो है वो सिल्ली, सिल है ना? सिल का अर्थ भी ठंडा होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ मुझको थोड़ा-सा ठंडा लग रहा है, क्या मैं इस कंबल को अपने कंधे पर ले लूँ? सन्नाटा छा जाता है। तो ये सभी चीज़ें कौन सुन रहा है? गवर्नर सुन रहा है रिसीवर के माध्यम से अपने कमरे से। इवांस, देयर इज़ वन ऑन मी, बंक हियर सर, बंक देयर सर। तो इवांस बोल रहा है कि वहाँ पर एक कंबल है मेरे बिस्तर में वहाँ पर सर बोल रहा है। तो मैकलेरी कुछ जवाब नहीं दिए थे अभी तक, तो मैकलेरी भी जवाब देते हैं, बी क्विक अबाउट इट, बोल रहा है कि जल्दी से ले लो कंबल। फिर सन्नाटा छा जाता है। तो इतना बात कौन सुनता है? गवर्नर सुनता है रिसीवर के माध्यम से, जो कि उस कोठरी में जहाँ पर इवांस परीक्षा दे रहा है, वहाँ पर ये बातें चल रही है मैकलेरी और इवांस के बीच में। At 10:51 AM, अभी 10:51 हो चुके हैं। Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Evans's shoulders. तो जब 10:51 हो गया, स्टेफन को थोड़ा-सा मतलब आश्चर्य होता है, लिटिल सरप्राइज मतलब थोड़ा-सा आश्चर्य होता है, टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, उसको एक भूरे रंग का, जो कि एक सरकारी या अधिकारियों के द्वारा, जेल के अधिकारियों के द्वारा जो कंबल दिया गया होता है, जो थोड़ा-सा क्या था, जो गर्म देता था, उसको देख करके क्योंकि उसको कौन ओढ़ा हुआ है, ड्रेप्ड मतलब उसको लपेटा है, राउंड इवान्स शोल्डर्स, तो इवान्स के कंधे में उस कंबल को लपेटा हुआ देख करके थोड़ा-सा इस स्टेफन जो भी निगरानी रख रहा है बाहर से, उसको थोड़ा आश्चर्य होता है। एंड ही फ्राउन्ड स्लाइटली, और वह थोड़ा-सा फ्राउन्ड, फ्राउन्ड करके त्योरियां चढ़ाना होता है, या तो थोड़ा-सा हम और मतलब उसको गहरे नज़र से देखने लगते हैं, अपना आँख को थोड़ा ऊपर करके, और हम गहरे नज़रे से मतलब अपना जो भाव है उसको ऊपर उठा के उसको और स्पष्ट देखने लगते हैं, उसको कहा जाता है फ्राउन। तो वह थोड़ा-सा फ्राउन्ड होकर के और नज़दीकी से देखने लगता है। लुक एट द एग्ज़ामिनी, एग्ज़ामिनी का अर्थ है इवांस, जो कि परीक्षा परीक्षा देने वाला है उसको, और नज़दीक से वो उसको देखने लगता है। बट इवांस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, लेकिन इवान वैसा ही था जैसे कि इसको स्टेफन पहले देखा था, कि वह पेन को जो है अपना कलम को अपने दांत के बीच में दबा के बैठा हुआ है, was staring just as vacantly as before, और वह उसी तरीके से घूरे जा रहा था खाली दिमाग से, किधर? दरवाजे की ओर, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ भी ना हो, कुछ भी पढ़ के न आया हो, ऐसा लग रहा था। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के अंदर भी वो मतलब खाली लग रहा था, उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। Should Stephens report the slight irregularity? तो यहाँ पर स्टेफन सोच रहा है कि क्या मुझको, जो थोड़ा सा मतलब अनियमितता है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्या हमको इसको जैक्सन को बताना चाहिए? वो सोच रहा है, क्या हमको रिपोर्ट करना चाहिए? एनीथिंग एट ऑल फिशी, हैडंट जैक्सन सेड, क्योंकि जैक्सन जो है उसको निर्देश दिया था, एनीथिंग एट ऑल फिशी, अगर कुछ भी तुमको गड़बड़ लगे, फिशी का अर्थ है कुछ भी तुमको पॉटरी में गड़बड़ लगे, एडन जैक्सन से तुम हमको रिपोर्ट कर देना। जैक्सन ने ये निर्देश दिया था किसको? स्टेफन को। he looked through the peephole once again, तो वह दोबारा से उस दरवाजे के छेद से वो देखता है। And even as he did so, Ivan pulled the dirty blanket more closely to himself. और जब इस समय वो देखता है, तो इवान जो है, जो अपना गंदा सा जो कंबल था उसको और नजदीक वो खींचता है, himself मतलब और नजदीक से खींचता है, जैसे कि उसको बहुत अधिक ठंड लग रहा हो। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McLary in the blanket? तो यहाँ पर इस तरह से सोचता है स्टेफन कि क्या इवांस कोई योजना तो नहीं बना रहा है, वैसी प्लानिंग मतलब योजना तो नहीं बना रहा है, सडन बैटमैन लीप, कि वह एक बैटमैन की तरह छलांग, छलांग तो नहीं मारेगा। लीप का अर्थ होता है छलांग मारना या उछल उछलना, कि वो बैटमैन की तरह, बैटमैन जो है एक चमगादड़ के तरह उछल करके वो मैकलेरी का गला तो नहीं घोटेगा। सफोकेट, सफोकेट मतलब गला घोटने से जो दम निकलता है उसको कहा जाता है सफोकेट, मतलब श्वास लेने में जो दिक्कत होती है गला को घोटने के कारण, उसको कहा जाता है सफोकेट। तो ऐसा सोच रहा है कि कंबल से कहीं वो मैकलेरी का गला तो नहीं घोट लेगा इन द ब्लैंकेट। डोंट बी डाफ्ट, तो बोल रहा है पागल मत बनो या इस तरह से मूर्ख मत बनो, बोलता है अपने आप को स्टेफन। देयर वाज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, तो बोलता है कि ये जेल के इस भाग में मतलब सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ता है, नो हीटिंग, और वो कभी गर्म नहीं होता है, जो कॉटरी है, सेल है वो,
आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यहाँ तक कि गर्मी के महीनों में भी इधर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ता है। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और इसी के कारण कुछ पोल्ट्री में बहुत ठंडा बढ़ जाता है। तो ऐसा सोचता है और वो बताने की कोशिश नहीं करता है, और कई तरह का सोच रहा था उसको वो त्याग देता है। स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवर्ट, और इस तरह से स्टीफन जो है निर्णय लेता है कि वो रिवर्ट, रिवर्ट मतलब वापस चले जाए, अपना निगरानी कर रहा है उसमें चले जाए, वो किसी तरह का रिपोर्ट करना नहीं चाहता है किसको, जैक्सन को। तो हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, तो जो हर मिनट में निगरानी कर रहा था उसी काम में वो फिर से लग जाता है स्टीफन बिना रिपोर्ट किए। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office. तो ये 11:20 पर, तो आपको पता है कि 9:25 में क्या परीक्षा का प्रारंभ हुआ है, अभी 11:20 हुआ है, और मैकलेरी ने कहा था कि 5 मिनट, समय खत्म होने के 5 मिनट पहले मैं तुमको बताऊंगा कि 5 मिनट बचा हुआ है, तो वही अनाउंस कर रहा है। तो 11:20 हो चुका है, और कुछ हलचल होता है रिसीवर में, किसके, गवर्नर के कमरे में। एंड मैकलेरी इन्फॉर्म्ड इवांस, और मैकलेरी जो कि इन्विजिलेटर है, इवांस को सूचना देता है कि ओनली 5 मिनट्स रिमेन, केवल 5 मिनट बचा है, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में बच्चों को इस तरह से कहा जाता है। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, और परीक्षा अभी समाप्त होने को ही है। बट समथिंग स्टिल नॉड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, लेकिन कुछ अभी भी कुछ चीजें अभी तक था, गवर्नर के दिमाग में कुछ ऐसा चीज अभी तक चल रहा था जो कि अभी उसको परेशान किए हुए था। नोड अवे, नोड अवे, इसको नोड नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन जी यहाँ साइलेंट है, नोड अवे पढ़ा जाता है। तो गवर्नर के दिमाग में अभी भी कुछ परेशानी था, उसको परेशान किए हुए था, गवर्नर्स माइंड। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, और इसीलिए वो दोबारा से वो फोन के पास पहुंचता है, और वो किसी को फोन करना चाह रहा है। एट 11:22, तो अभी परीक्षा खत्म ही होने वाला है, 11:22 हो चुका, और परीक्षा 11:25 को खत्म होगा। At 11:22 a.m., जैक्सन shouted along the corridor to Stephens, तो जैक्सन जो है चिल्लाता है, कहाँ पर, गलियारे में, कॉरिडोर मतलब गलियारे से वो चिल्लाता है, स्टीफन्स बोलता है, स्टीफन को चिल्लाता है। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विथ हिम, तो बोलता है कि गवर्नर गवर्नर जो है तुमसे बात करना चाहता है। हरी मैन बोलता है, जल्दी आओ स्टीफन। स्टीफन पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली, और स्टीफन जो है वहां जा करके फोन को थोड़ा डरते हुए, क्योंकि उसके मन में भी घबराहट है कि गवर्नर उसको क्या बोलने जा रहा है, वो डरते हुए, अप्रीहेंसिवली मतलब डरते हुए फोन को उठाता है। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और वह जल्दी जल्दी जो गवर्नर बोले जा रहा था उसके आदेशों को सुनता है, रैपिडली मतलब बहुत तेजी से उसको बोले जा रहा था, कौन, गवर्नर, और उसके आदेशों को सुनता है, कौन, स्टीफन। Stephen himself was to accompany McLary to the main prison gates. ये पहला ऑर्डर है कि स्टीफन खुद जाएगा मेन गेट तक, जेल का जो मेन मुख्य फाटक है वहां तक मैकलेरी को छोड़ने के लिए। तो पहला ऑर्डर है, अंडरस्टूड, समझे। तो ये बोल रहा है गवर्नर। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल, अंडरस्टूड। तो दूसरा आदेश हम देखते हैं, स्टीफन जो है पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से मेक एब्सोल्युटली श्योर, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब मैकलेरी परीक्षा खत्म होने के बाद जब बाहर निकलता है तो उस जो कोठरी है उसको क्या करेगा, वो ताला लगा देगा, और मैकलेरी को कहां तक छोड़ देगा, मुख्य गेट के बाहर तक ऑफ द सेल, अंडरस्टूड मतलब समझे, बोलता है गवर्नर। अंडरस्टूड, तो यहाँ स्टेफन बोलता है हाँ समझ गया। एट 11:25 a.m., तो अभी 11:25 हो चुके हैं। द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज, और गवर्नर एक आखिरी बार उनके बीच में जो आदान प्रदान होते हैं पेपर को जमा करता है, उन सभी बातों को वो सुनता है। मैकलेरी, तो देखो मैकलेरी जो है क्या बोल रहा है, स्टॉप राइटिंग प्लीज, तो बोल रहा है कि लिखना बंद करो, फिर वहां शांत हो जाते हैं। मैकलेरी, पुट योर सीट्स इन ऑर्डर एंड सी देर आर करेक्टली नंबर्ड, तो बोलता है कि तुम्हारा जो आंसर सीट है उसको क्रम में तुम जमा लो, और उसमें का नंबर देख लो कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया है, उसमें जो नंबरिंग है वो सही क्रम में होना चाहिए। फिर वहां सन्नाटा सा जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ शेयर्स एंड टेबल्स, और वहां टेबल और शेयर के घसीटने की आवाज, खड़कने की आवाज सुनाई देती है। इवांस, थैंक यू वेरी मच सर, तो इवान बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैकलेरी, राइट वाज इट, ऑल राइट वाज इट,
मैकलेरी बोलता है सब ठीक ठाक था ना, बोलता है। इवांस नॉट टू बैड, तो इवांस बोलता है उतना खराब तो नहीं था, ठीक ठाक ही था, मैं अच्छे से परीक्षा लिखा हूँ, बोलता है। मैकलेरी गुड, बोलता है ठीक है। मिस्टर स्टेफान्स वेरी लाउडली, वो बहुत जोर से वो चिल्लाता है, क्योंकि उसको अभी उन लोग को बंद कर दिया गया है, वो तो उसको ताला खोलने के लिए बोल रहा है, कोठरी को खोलने के लिए आवाज लगा रहा है, किसको, मिस्टर स्टेफन्स को। द गवर्नर heard the door clang for the last time, और गवर्नर आखिरी बार दरवाजा को खुलते हुए सुनता है, बंद होते हुए सुनता है, आखिरी टाइम। एग्जामिनेशन वॉज ओवर, और बोलता है परीक्षा समाप्त हो गया, ओवर मतलब समाप्त हो चुका है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टेफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैकलेरी टू द मेन गेट्स। तो अभी जो है स्टेफन मैकलेरी को लेकर के कहा जा रहा है, उसको छोड़ने जा रहा है जेल के गेट के, जेल है उसके फाटक के बाहर उसको छोड़ने जा रहा है, फाटक पे उसको छोड़ने जा रहा है। और जाते जाते वो उसके साथ चल रहा है, बगल में उसके साथ साथ चल रहा है, और उसको पूछ रहा है हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक। बोलता है कि उसने परीक्षा कैसे लिखी, क्या सोचते हैं आप, कैसे लिखा होगा वो परीक्षा, बोलता है। Suppose I can think he's distinguished himself, I'm afraid। तो यहाँ मैकलेरी बोलता है वो मैं नहीं सोचता हूँ कि वह कुछ अलग किया होगा, distinguished himself मतलब अलग किया होगा, मतलब वो उतना अच्छा नहीं किया है, वो बोल रहा है वो पास नहीं हो पाएगा, ऐसे बोल रहा है। I am afraid मतलब मेरे को डर है वो पास भी कर पाएगा कि नहीं परीक्षा को, बोल रहा है। His Scots accent seemed broader than ever। तो उसका जो ये स्कॉटिश लहजे में बोल रहा था, एक्सेंट, एक्सेंट का अर्थ होता है लहजा, स्कॉटिश लहजे में बोल रहा था। seemed broader than ever मतलब बहुत, मतलब और अधिक सुनाई दे रहा था, क्योंकि शुरुआत में जब आया था उस समय जो एक्सेंट था वो उतना नहीं था, लेकिन जो इसका स्कॉटिश लहजा था, स्कॉटिश लहजा, वो थोड़ा मतलब और बड़ा अधिक सुनाई दे रहा था, किसको, स्टेफन को। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और एक लंबा सा जो कि वो कोट पहना हुआ था, ओवरकोट, और जो कि उसके घुटने तक था, वो कोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज मतलब उसके घुटनों तक पहुंचता था। fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer। तो उससे ऐसा मतलब लग रहा था, उसको भ्रांति पैदा हो रहा था, इल्यूजन, उसको भ्रम हो रहा था, किसको, स्टेफन को। और वो कोट से ऐसा लग रहा था, फोस्टेड मतलब यहाँ सपोर्ट करना होता है, तो जो कोट है सपोर्ट कर रहा था या भ्रांति उत्पन्न कर रहा था कि वो अचानक कैसे इतना पतला हो गया, स्लिमर, स्लिमर मतलब अभी कैसे पतला हो गया, क्योंकि परीक्षा, जब परीक्षा रूम में गया था, उस कोठरी में गया था, उस समय मोटा लग रहा था, लेकिन जब 2 घंटे में ही वो कैसे इतना पतला हो सकता है आदमी, लेकिन मतलब एक क्या मेरे लिए भ्रांति थी, ऐसा स्टीफन सोचता है, कैसे पतला दिखाई दे रहा है, वो सोचता है कि या उसकी आंखें कुछ गड़बड़ हैं। तो ऐसे हम आगे देखेंगे क्या हकीकत है वास्तव में। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McLary off the premises, and all in all the morning had gone pretty well। तो स्टेफन को अभी बहुत खुश था, स्टेफन बहुत अच्छा लग रहा था उसको, क्योंकि मतलब 2 जेल अधिकारी हैं, एक तो जैक्सन है और स्टीफन है। लेकिन क्योंकि अधिकारियों के बीच में या तो कुछ कर्मचारियों के बीच में भी अगर किसी को काम कहा जाता है, तो उनमें खुश होता है, वो सोचता है कि गवर्नर ने मेरे को मतलब योग्य समझा, उसके मन में इस तरह का भाव आ रहा है, और इसलिए मेरे को भेजा जैक्सन को ना भेज करके कि मैकलेरी को मैं कहाँ पर छोड़ आऊं, गेट के फाटक पर छोड़ आऊं, इसलिए वो खुश हो रहा है। और द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का अर्थ है परिसर, एंड ऑल, एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी, और सब कुछ अच्छा हुआ था, आज सुबह से लेकर के परीक्षा मतलब निपट गया था, सब चीज अच्छा चल रहा था। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee। लेकिन कुछ न कुछ, but something stopped, उसको रोक दिया, from making his way directly, कि उसको वहां जाने के लिए रोक दिया, कहाँ, वो सीधे कैंटीन जाना चाह रहा था और वहां जाकर के कॉफी पीना चाह रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा आया जो कि वो मतलब कॉफी पीने के लिए नहीं जाता है वो। और उसके मन में क्यों वो नहीं जाता है, he wanted to take just one last look at Evans, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, और वो एक बार देख लेना चाहता था, आखिरी बार, कि इवांस कमरे के अंदर ठीक ठाक तो है, वो देख लेना चाहता था। It was like a program he had seen on TV। तो ये उस कार्यक्रम की तरह था जो कि उन्होंने टीवी में देखा था। तो किस तरह का कार्यक्रम, अबाउट अ वुमन, एक महिला के बारे में, हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ, जो कि वह अपने आप को कभी कन्विंस नहीं कर पाती थी, विश्वास नहीं दिला पाती थी, दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, कि वह सामने का दरवाजा को बंद की है।
व्हेन शी हैड गॉन टू बेड, जब वह सोने जाती थी बिस्तर पर, तो उसको हमेशा संदेह बना होता था कि सामने का दरवाजा तो लॉक की है कि नहीं, इस तरह से। और इसी तारतम्य में वह ऑफन शी हैड गोट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बॉल्स, और वह उसको इस तरह से मतलब संदेह होता था, और वह तो कभी-कभी 12 बार, 15 बार और कभी-कभी तो 20 बार भी वो उठ जाती थी रात में, चेक करने के लिए कि वो जो दरवाजा का जो बोल्ट्स है, सिटकन्नी है, बोल्ट्स का अर्थ यहाँ सिटकन्नी से है, लगा हुआ है कि नहीं। तो इसी तरह का मतलब स्थिति हो रहा है किसके साथ? स्टेफन के साथ। तो आप सभी को भी लगता है कि आप एक बार ज़रूर ताला लगाने के बाद आप खींच के ज़रूर देखते होंगे कि ताला लगा है कि नहीं, मतलब ये चीज़ तो सभी के साथ होता ही होता है। तो यहाँ पर भी किसके साथ हो रहा है? स्टेफन के साथ हो रहा है। He re-entered D wing, वह दोबारा से D wing में प्रवेश करता है। Made his way along to Evans' cell, और वह अपना रास्ता ले लेता है और पहुंच जाता है इवांस की कोठरी तक। And opened the peephole once more, और उस दरवाजे के छिद्र को वो खोलता है और एक बार खोलता है। Oh no, Christ, no! There sprawled back in Evans' chair was a man. For a semi-second, Stephen thought it must be Evans. बोलता है, हे भगवान, नहीं ऐसा कुछ ना हो। क्राइस्ट, क्राइस्ट का अर्थ है ईसा मसीह को के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम हे भगवान बोलते हैं, उसे ही तो इंग्लैंड में हम लोग क्राइस्ट बोलते हैं। तो हे भगवान बोलता है, तो वहां पर कुछ हुआ है। देर स्प्रोल्ड बैक, स्प्रोल्ड बैक मतलब स्प्रोल्ड बैक का अर्थ होता है जैसे कि हम लग्जरी बस में चलते हैं, अगर हम सीट लिए होते हैं और स्लीपर नहीं लिए होते हैं, तो उसको पीछे धकेलने के लिए, सेट करने के लिए होता है, और हम पुश बैक करके सीट को पुश बैक करके हम आराम से उसमें सो भी जाते हैं। तो उसी तरह से ये बैठा हुआ है कौन? कोई भी इवान शेर, इवान के शेर में कोई बैठा हुआ है। वाज अ मैन, तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और अ सेमी सेकंड स्टेफन थॉट, तो आधे सेकंड के लिए तो जिसको स्टेफन सोचता है, इट मस्ट बी इवांस, सोचता है कि ये कौन है? इवांस है, क्योंकि इवांस के शेर में वो बैठा हुआ है। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और ये जो भूरे रंग का जो अधिकारियों के द्वारा एक जो दिया हुआ था, क्या कंबल दिया हुआ था, वो स्लीपिंग मतलब गिर रहा था उसके कंधों से। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली cropped, irregularly tucked hair, a voice with fierce red blood which had dripped already to the small black beard, और वो देखता है कि फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड, और सामने से देखता है कि उसका जो बहुत नजदीक से काटा हुआ था, क्लोजली क्रॉप्ड मतलब नजदीक से काटा हुआ था, इरेगुलरली टफ्ट हेयर, और उसका अनियमित रूप से जो बाल का जो गुच्छा था, टफ्ट मतलब बाल का जो गुच्छा था, आवास वो गीला था, आवास का अर्थ है गीला पड़ा हुआ था, खून से गीला हुआ। फियर्स रेड ब्लड मतलब बहुत ही भयानक, फियर्स मतलब भयानक, लाल रंग के खून से वो सना हुआ था, उसका बाल सना हुआ था। इस हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी, जिसमें से कि एक खून चू रहा था, ड्रिप्ड मतलब चूना, ऑलरेडी चूहा हुआ था। थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, उसके जो छोटे-छोटे जो दाढ़ी थे उससे होकर के एक खून चू रहे थे, ब्लड विद बियर्ड, एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली, और वह इस तरह से फैला हुआ था चेयर पर, हॉरिबली मतलब बहुत भयानक रूप से कुर्सी पर फैला हुआ था। ओवर द व्हाइट क्लेरिकल कलर, ओवर द व्हाइट क्लेरिकल कलर, ये जो खून था वो फैल गया था, स्प्रेड मतलब बहुत ही भयानक तरीके से फैल गया था। उसका जो सफेद रंग का क्लेरिकल कॉलर मतलब जो फादर लोग पहनते हैं, क्लेरिकल मतलब यहाँ फादर से है, कॉलर जो एक विदेशों में हम लोग एक तरह का कॉलर पहनते हैं गला के नीचे सफेद रंग का, तो उसमें एक खून फैला हुआ था। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लेरिकल फ्रंट, और वहां से वो खून कहाँ सू रहा था? सामने में जो कि वो ओवरकोट पहना हुआ था, उसके जो ड्रेस थे सामने जो फादर का, उसके ऊपर खून रिस रहा था, बह रहा था, मतलब सू रहा था उसमें खून। स्टेफन साउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, तो बहुत बुरी तरीके से वो सीखता है जैक्सन के लिए स्टेफन, एंड द वर्ड्स अपीयर्ड टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलेरिस ईयर्स, और एंड द वर्ड्स इतना जोर से सीखा, और उसके सीख से ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर दिया? पेनेट्रेट, शब्द है पेनेट्रेट मतलब छेद कर देना, पार हो जाना, पेनिट्रेट मतलब छेद करके पार हो जाना, चीरता हुआ आप बोल सकते हैं, चीर उसका आवाज चीरता हुआ। द कर्टेन ऑफ ब्लड मतलब एक तरह से मतलब खून का पर्दा लग गया था मैकलेरी के कानों में, उसको भी चीर दिया। भेल्ड, भेड़ मतलब ढक दिया था, खून का पर्दा उसके कानों को ढक दिया था, लेकिन वो इतना जोर से आवाज किया कि वो आवाज जो है
उसके कानून को भी चीरता हुआ मतलब मैक्लेरी के कानून तक पहुंचा। और द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मतलब फादर को बोला जाता है मिनिस्टर्स, तो फादर जो है उसका हाथ फेल्ट फीबली, उसका हाथ धीरे से, फीबली मतलब धीरे से कुछ ढूंढ रहा है, और हैंकरशिप मतलब कुछ हलचल हो रहा है उसका हाथ में और वो कुछ ढूंढ रहा है, मतलब हैंकरशिप रुमाल को ढूंढ रहा है फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से वो क्या निकालता है, रुमाल को निकालता है। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसको अपने बहते हुए खून बहते हुए, ब्लीडिंग मतलब खून बहते हुए सिर पर वो रखता है। द ब्लड सीपिंग स्लोली, और जो खून वो धीरे धीरे बह रहा था थ्रू द व्हाइट लिनेन, और ये सफेद कपड़ा जो रुमाल जो था वो सफेद, उससे वो धीरे धीरे होकर के बह रहा था। He gave a long low woman a long low moan, और वह बहुत लंबा सा और धीरे से क्या करता है, कराहता है, मौन मतलब कराहना, धीरे से वो कराहता है। एंड ट्राइड टू स्पीक, और कुछ वो बात करना चाहा, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज जो है धीमा हो जाती है और रुक जाती है, ट्रेल्ड अवे मतलब धीमा होकर के रुक जाना। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और उस समय तक जब जैक्सन वहां पहुंचा, एंड डिस्पैच्ड स्टेफन्स टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, और उन्होंने स्टेफन को भेजा, डिस्पैच मतलब भेजा, पुलिस को फोन लगाने के लिए और एम्बुलेंस को फोन लगाने के लिए बाहर भेजा। तब तक हैंकरशिप वाज स्टिकी, तब तक जो उसका रुमाल था वो क्या हो गया था, वो चिपचिपा हो गया था, स्टिकी मतलब चिपचिपा हो गया था। क्वेल्सी वॉज ऑफ क्लॉथ, और वो पूरी तरह से क्या हो गया था, भींग गया था। क्वेल्सी, क्वेल्सी मतलब पूरी तरह से भींग गया था। वॉज ऑफ क्लॉथ मतलब एक कपड़े का बड़ा टुकड़ा, वॉज का अर्थ है टुकड़ा, तो कपड़ा का टुकड़ा पूरी तरह से खून से क्या हो गया था, भींग गया था जब तक जैक्सन वहां आया। मैकलेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैकलेरी जो है वो धीरे से अपने आप को उठाता है। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, और उसका चेहरा थोड़ा सा ट्विस्टेड मतलब ऐठा हुआ था, टाइटली विद पेन मतलब दर्द से उसका चेहरा में थोड़ा सा ऐठन था। डीना वरी अबाउट द एम्बुलेंस, तो बोल रहा है एम्बुलेंस की चिंता मत करो मैम, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, तो बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, तो बोल रहा है कि एम्बुलेंस की चिंता मत करो, पुलिस को बुलाओ। आई नो, आई नो वेयर, तो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कहाँ, तो इवेंट्स के बारे में बोल रहा है। ही he closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। he closed his eyes अपनी आंखें बंद कर देता है। and another drip, और अगला बूंद, ड्रिप का अर्थ है बूंद, ऑफ ब्लड खून का, स्प्लैश मतलब अचानक से खुल जाता है, लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप मतलब एक बरसात, बरसात की तरह है ना, बरसात के पानी की तरह का खून बहने लगता है। ऑन द वुडन फ्लोर, लकड़ी का जो फर्श है उसमें बरसात की तरह उसके पानी खून जो है वो बह निकलता है। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और वह अपने हाथ से कुछ खोजने का प्रयास करता है, कहाँ, टेबल में। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, और उसको जर्मन क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। एंड ग्रास्प इट टाइटली, और उसको जोर से वो पकड़ता है, ग्रास्प, ग्रास्प का अर्थ है जोर से पकड़ना, टाइटली। इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, अपना जो खून से लथपथ हाथ था उससे वो उसको पकड़ता है। गेट द गवर्नर, आई नो, आई नो वेयर इवांस, तो बोल रहा है कि गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ पर है, वो ऐसा बोल रहा है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वेर साउंडिंग, तो अचानक से, ऑलमोस्ट मतलब सब अचानक से, सायरन्स वेर साउंडिंग सब तरफ क्या बजने लगा, सायरन बजने लगा। जिस तरह हम सुनते हैं कोई भी आता है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी या एम्बुलेंस, तो सायरन बजता है, तो सभी तरफ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, तो सभी जितने भी जेल के जो अधिकारी लोग थे, बार्क्ड ऑर्डर्स, बार्क का अर्थ तो होता है भौंकना, लेकिन इन लोग एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे थे, आदेश दे रहे थे। पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और वहां के जो कैदी लोग थे उन लोग भी मतलब पजल्ड, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, तो उन लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, और कॉरिडोर गलियारे में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, मतलब धक्के रहे थे, देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, गलियारे में एक दूसरे को धक्का मुक्की उन लोग भी कर रहे थे। डोर्स वेर बैंग्ड एंड बोल्टेड, और दरवाजे कभी खुल रहे थे और कभी उसको बंद किए जा रहे थे, बोल्टेड मतलब सिटकनी लगा दिए जा रहे थे। एंड फोन्स वेर रिंगिंग एवरीवेयर, और सब जगह मतलब फोन की घंटियां बज रही थी। एंड विद इन अ मिनट मैकलेरी विथ जैक्सन एंड स्टीफन्स सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, और कुछ ही मिनट के बाद मैकलेरी जो कि विथ जैक्सन एंड स्टीफन, जैक्सन और स्टीफन की मदद से, वो एक तरफ जैक्सन था और एक तरफ स्टीफन था,
उनकी मदद के सहारे से वो बाहर आ रहे हैं। His face now streaked और उसके चेहरे में अभी लकीरें थी, खून की लकीरें थी। स्ट्रिक्ट मतलब उसके चेहरे में खून की लकीरें थी एंड किक्ड और वो जो अभी सूख गया था, किक्ड मतलब सूख गया था। ड्राइंग ब्लड जो खून की लकीरें थे वो सूख गया था। वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड तो वो प्रिजन के जो खुला आंगन था वहां पर गवर्नर उसको मुलाकात करते हैं, किसको, मैकलेरी को एज गवर्नर, मतलब वहां उसकी मुलाकात होती है। परप्लेक्स एंड ग्रिम तो गवर्नर जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो थोड़ा चिंतित भी है, एंड ग्रिम मतलब बहुत चिंतित भी है। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली तो बोल रहा है कि हम लोगों को तुमको बहुत जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए, बोलता है। आई जस्ट डोंट तो बोलता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव कॉल्ड द पुलिस तो यहाँ पर मैकलेरी बोलता है कि क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? यस यस दे आर ऑन देयर वे तो बट तो बोलता है कि हाँ हाँ उन लोग रास्ते में हैं, ऑन देयर वे मतलब हम लोग रास्ते में हैं, आ ही रहे हैं। बट वो कुछ बोलना चाहते हैं, इसी बीच मैकलेरी उसकी बात को काट देता है। आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, लुक लुक हियर तो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, देखो यहाँ देखो। ऑकवर्डली मतलब अजीब तरीके से कि ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर वो जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोलता है एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस और उसको गवर्नर के चेहरे के पास ले जाता है। थर्स्ट इज मतलब फेंकना होता है, लेकिन वो यहाँ फेंका नहीं, लेकिन गवर्नर के चेहरे के पास ले गया। इट्स देयर तो बोल रहा है यहाँ यहाँ पर देखो यहाँ। दे सी व्हाट आई मीन तो डू यू सी व्हाट आई मीन तो देखो यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ देखो, बोलता है। द गवर्नर लुक्ड डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। गवर्नर नीचे देखता है और तब उसको एहसास होता है कि मैकलेरी उसको क्या बताना चाह रहा है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper। तो वहां देखता है कि एक फोटोकॉपी किया हुआ एक पेपर हैड बीन उसको बहुत ही सावधानी से और चतुराई से उसको वहां रख दिया गया है, चिपका दिया गया है। सुपर इम्पोज मतलब उसको चिपका दिया गया है ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर के सबसे आखिरी पन्ने में, जो कि साधारणतः क्या होता है वो खाली रहता है, उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। उसमें एक पेपर कुछ लिखा हुआ है, उसमें उसको चिपका दिया गया है। हम आगे देखते हैं। यू सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर तो बोल रहा है मैकलेरी, तुम देखते हो, आप देखते हो उन्होंने क्या किया है गवर्नर। यू सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन और उसका आवाज धीरे से धीमा हो जाता है, रुक जाता है। एज द गवर्नर ड्रीजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड लर्निंग filled himself to translate the German text before him तो उसकी आवाज बंद हो जाता है मैकलेरी का। एज द गवर्नर और जो है गवर्नर वो क्या करता है, ड्रेजिंग ड्रेजिंग मतलब याद करने की कोशिश करता है। लेयर्स मतलब उस लिपि को, उस अक्षर को याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है क्या में है, जर्मन भाषा में है। ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड लर्निंग क्योंकि उसका पढ़ा हुआ, क्योंकि 6वीं क्लास में वो पढ़ाई किया था और उतना तक मतलब भूल गया है जर्मन, उसको ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो याद करने की कोशिश करता है। विल्ड हिमसेल्फ और वो खुद से इसको अनुवाद करने का प्रयास करता है। विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट मतलब खुद से इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करता है। द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम जो जर्मन टेक्स्ट उसके सामने है उसको खुद से वो अनुवाद करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जर्मन में लिखा हुआ है कुछ शब्द, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। तो हम अंग्रेजी वर्जन को देखते हैं। यहाँ पर एग्जामिन्स एग्जामिन्स यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, इसमें लिखा हुआ था कि तुमको ये जो योजना है इसको तुमको क्या करना है, फॉलो करना है। तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, समथिंग मतलब कुछ ऐसा ही। The vital point in time is 3 minutes before the end of the examination। तो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो 3 मिनट है ना, परीक्षा के 3 मिनट, परीक्षा के खत्म होने के 3 मिनट का पहले का समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा लिखा गया है। तो परीक्षा कब खत्म होना था, मतलब 11:25 को। तो 11:22 का समय को यहाँ पर बताया जा रहा है, 11:22 पर। और हम अगर आप याद कर रहे होंगे तो उसी समय गवर्नर का फोन आया था इसके लिए, जैक्सन के लिए, और जैक्सन बुलाता है किसको, स्टेफन को, बोलता है कि गवर्नर तुमसे बात करना चाह रहा है। और स्टेफन और डरे समय हुए मतलब उसको ऑर्डर सुनता है, और उसमें क्या 2 ऑर्डर दिए गए थे कि तुम जेल के फाटक तक मैकलेरी को छोड़ देना, और दूसरा जब मैकलेरी बाहर निकलता है कोठरी से तो कोठरी को तुम अच्छे से ताला लगा देना। तो ये बातें मतलब क्या हुआ था, उनके बीच में बातें हुई थी। तो इसी को वही बात लिखा गया है कि 11:22 का समय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा होने से जस्ट पहले, बट समथिंग
बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बट समथिंग समथिंग, और ऐसे ही कुछ कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि ये जो बहुत दिन हो गया गवर्नर को जर्मन पढ़े और वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, और इसलिए समथिंग समथिंग बोल रहा है। डोंट हिट हिम टू हार्ड, तो इसमें अगला लिखा हुआ है कि उसको इतना कठोर से, इतना जोर से प्रहार मत करना। रिमेंबर, याद रखो, ही इज अ मिनिस्टर, वो एक फादर है। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट व्हेन, और उतना अधिक मतलब बढ़ा चढ़ा के स्कॉटिश लहजे में बात मत करना, उतना अधिक मतलब दिखावा मत करना स्कॉटिश लहजे में बात करने का, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पढ़ना छोड़ देता है कौन, गवर्नर जो पूरा नहीं पढ़ता है, ये क्या घटना हुआ आगे हम देखते हैं। A fast approaching siren wailed to its crescendo, मतलब एक बहुत ही तेजी से, फास्ट अप्रोचिंग बहुत तेजी से, मतलब सायरन बजते हुए, सायरन का आवाज आता है, वेल्ड मतलब सवार, सायरन का आवाज आता है, टू इट्स क्रेंडो, टू इट्स क्रेसेंडो, क्रेसेंडो मतलब अपने उस आवाज की ऊंची चरम सीमा में आवाज करते हैं, वहां पर सायरन आवाज, सायरन का आवाज उसको सुनाई देता है। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वे पुश्ड बैक, तो सायरन का आवाज आता है और जो बड़े बड़े भारी दरवाजे थे, फाटक थे किसके, जेल के, उसको खोल दिया जाता है। एंड अ व्हाइट पुलिस कार स्क्वेल्ड टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड हिम, और एक व्हाइट पुलिस कार, सफेद पुलिस का कार, स्क्वेल्ड मतलब उसमें से ब्रेक से की आवाज आती है, ब्रेक मारा जाता है। टू अ जर्की मतलब अचानक से, मतलब जर्क करते हुए वहां रुकता है, हॉल्ट मतलब यहाँ हिलाते हुए, जर्क का अर्थ हिलाते हुए वहां पर रुकता है। बिसाइड हिम, बिसाइड हिम मतलब उसके बगल में एक रुकता है। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर स्वैंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट, और वहां पर से सुपरिंटेंडेंट कार्टर, ये क्या है, डिटेक्टिव है, वो वहां से निकलता है, स्वैंग हिमसेल्फ आउट मतलब उस गाड़ी से निकलता है बाहर, द पैसेंजर सीट, पैसेंजर सीट से, एंड सल्यूटेड द गवर्नर, और गवर्नर को सल्यूट मारता है। व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर, तो बोलता है क्या चीज हो गया है सर यहाँ। एंड टर्निंग टू मैकलरी, और वो मैकलेरी को और मुड़ते हुए कहता है, क्राइस्ट हु हैज हिट हिम, बोलता है हे भगवान, किसने इसको ऐसा मार दिया, किसने इसको मारा है, इस तरह का बोलता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हम अगला वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए हम आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा, आप जरूर कमेंट कीजिए और मेरा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप दबाइए, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी को धन्यवाद।